हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। और हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, वो भी 12th क्लास की केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमारा चैप्टर चल रहा है उससे सहयोगी यौगिक। उसमें हमारी समावयवता चल रही है, तो जो हमारी त्रिविम समावयवता है वो स्टार्ट होगी। तो हेडिंग डाल लो, त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता यानी हमारी समावयवता चल रही है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे अब? त्रिविम समावयवता। ठीक है, तो इसमें लिखो, डेफिनेशन लिख लो पहले। लिखो, जब दो या दो से अधिक हो, जब दो या दो से अधिक हो, ठीक है, जब दो या दो से अधिक उपसह संयोजक यौगिकों के उपसह संयोजक यौगिकों की उपसह संयोजक यौगिकों के, ठीक है, मूलानुपाती ठीक है, मूलानुपाती सूत्र कैसे होते हैं? समान होते हैं। मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं, लेकिन इनके केंद्रीय धातु, ठीक है, संरचनात्मक सूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन इनके केंद्रीय धातु परमाणुओं से ठीक है, परमाणुओं से बंधों के लिगेंड, परमाणुओं से बंधों बंधे, ऐसे कर लो, परमाणुओं से बंधे, लिगेंडों, परमाणुओं से बंधे लिगेंडों के त्रिविम लिगेंडों के और लगाओगे, ठीक है, लिगेंडों के त्रिविम, ठीक है, त्रिविम विन्यास भिन्न भिन्न होते हैं, त्रिविम विन्यास कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। त्रिविम समावयवी कहलाते हैं, तथा इस घटना को त्रिविम समावयवता कहते हैं। समावयवता
कहते हैं। समावयवता कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, आगे लिखोगे। ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, नंबर 1 ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता। नंबर 2 प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने दो प्रकार की ये समावयवता थी। ठीक है, तो पहले हमने टाइप लिख लिए इसके। अब टाइप लिख के हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके पढ़ेंगे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, बहुत आता है, तुम्हारा बोर्ड की परीक्षा में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो अगली हेडिंग डालो। हेडिंग डालो ज्यामितीय समावयवता। ठीक है, हेडिंग डालो ज्यामितीय समावयवता। तो लिखो, पहले हम इसको रफ करते हैं, रफ करने के बाद फिर हेडिंग डालते हैं। ये दो प्रकार की होती है, लिख ली। अब इसको रफ करो यहाँ से। और अगली हेडिंग डालो ज्यामितीय समावयवता। नंबर 1 ज्यामितीय समावयवता। ठीक है, ये तुम्हारी है अगली हेडिंग। तो ज्यामितीय समावयवता में क्या होते हैं, संरचनात्मक सूत्र तो सेम होते हैं, लेकिन उनकी जो संरचना होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो लिख लो, पहले लिखो ऐसे समावयवी यौगिक, ऐसे समावयवी यौगिक ठीक है, क्या लिखेंगे हम, ऐसे समावयवी यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु ठीक है, कौन से धातु, केंद्रीय धातु, जिनमें केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर लिगेंड की स्थिति, लिगेंड की स्थिति कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, भिन्न भिन्न होती है, लेकिन की स्थिति कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो क्या है, ऐसी समावयवी यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर जो लिगेंड की स्थिति होती है ना, जो लिगेंड जुड़े होते हैं उनकी पोजीशन होती कैसी होती है, अलग अलग होती है, यानी भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, इसे ज्यामितीय
समावयवी समायवी तथा इस घटना को ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। समावयवता कहते हैं। ठीक है। अब लिखेंगे हम एग्जाम्पल। क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लेते जो ज़्यादातर डबल बॉन्ड जो कार्बन के बीच पाया जाता है उनमें ये समावयवता ज़्यादातर पाई जाती है। तो लिखेंगे हम सी डबल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH3 ये जोड़ दिया हमने, फिर ये H, फिर सिंगल बॉन्ड C और यहाँ जोड़ दिया हमने CH3, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड H। अब देखो H कैसे है? H सेम डायरेक्शन में और ये भी CH3 क्या है? सेम डायरेक्शन में। तो इसे हम बोलते हैं समपक्ष। क्या बोलते हैं? समपक्ष। ठीक है। अब हम इसी को अलग कर दें, मानी C डबल बॉन्ड C, एक तरफ जोड़ दिया हमने CH3, इधर जोड़ दिया हमने H, ठीक है, और इधर जोड़ दिया हमने CH3 और इधर जोड़ दिया हमने H। अब इनकी पोजीशन कैसी होगी? डायरेक्शन, जो इनकी लिगेंड की जो डायरेक्शन थी वो क्या होगी? चेंज हो गई। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है, विपरीत दिशा में हो गए HH और CH3। तो अब ये क्या हो गया? विपक्ष। क्या हो गया? ये विपक्ष। तो इसे सिस बोलते हैं और इसे ट्रांस बोलते हैं। वैसे इंग्लिश में लिखोगे तो इसे सिस बोलते हैं और इसे ट्रांस बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे क्या है, ये हमारी हो गई थी, क्या हो गई? ज्यामितीय समावयवता। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम रब करते हैं। अगली हेडिंग डालो। नोट हो गया? रब करें। चलो अगली हेडिंग डालो। अगली हेडिंग डालो, प्रकाशिक समावयवता। सेकंड कौन सी थी हमारी? प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, अगली हेडिंग क्या होगी हमारी? प्रकाशिक समावयवता। तो इसमें लिखो ऐसी यौगिक, डेफिनेशन लिख लो पहले। ऐसे यौगिक जिनके भौतिक तथा रासायनिक और संरचना भौतिक तथा रासायनिक गुण लिखो पहले यहाँ। ठीक है, रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? समान होते हैं और संरचना सूत्र, ठीक है, और संरचना सूत्र भी समान होते हैं और संरचना सूत्र भी समान होते हैं।
समान होते हैं, लेकिन समतल ध्रुवित कैसा है, ध्रुवित प्रकाश के प्रति इनका व्यवहार कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति इनका व्यवहार भिन्न भिन्न होता है, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। समावयवी कहलाते हैं। तथा इस घटना को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। ठीक है, प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। अब क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल। अब हम इसका ले रहे हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो, जैसे हमने लिया सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, यहाँ लगा दिया हमने CH3, यहाँ लगा दिया OH और यहाँ COOH। ठीक है, अब ये इस तरह से इस तरह को दक्षिणावर्त घूमेगा। ये सब जब दक्षिणावर्त ये घूमेगा तो इसे बोलेंगे डी फॉर्म, डी रूप या डी फॉर्म। ठीक है, अब ये हम इसी को उल्टा कर दे। ठीक है, अब क्या कर दे हम इसको, जैसे हमने लिया C, ये हो गया यहाँ सिंगल बॉन्ड H, यहाँ सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, OH और यहाँ सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH3। अब क्या होगा, ये अब ये क्या घूम रहा है, दूसरी तरफ से घूम रहा है, यानी ऐसे घूम रहा है ये। अब ये क्या होगा, ये होगा हमारा अब L फॉर्म। क्या होगा, L फॉर्म। तो इस तरह से हमने दोनों समावयवता पढ़ी, हमारी प्रकाशिक समावयवता और ज्यामितीय समावयवता। ठीक है, ये समावयवता हमारी पूरी समाप्त